नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सभी जो है एग्ज़ाम जो है लगे हुए हैं और एग्ज़ाम हो रहे हैं। सिर्फ आपको तैयारी में लगना है। तो क्लासेस प्रारंभ कर दिया गया था। मैथ के क्लास स्टार्ट किए थे। मैथ के क्लास परसेंटेज स्टार्ट किए थे। परसेंटेज में एक क्लास मैंने कल आपको दे दिया। वो बेसिक क्लास था, वो सबके लिए बेसिक क्लास था। ठीक है, अब वो लोग चलेंगे क्या, जिस तरीके से सिंप्लीफिकेशन चले थे, टाइप वाइज चले थे, उसी तरीके से परसेंटेज को भी टाइप वाइज जो है बता करके खत्म किया जाएगा। तो आज पहला टाइप है कौन सा, देखिएगा। आज फर्स्ट टाइप हम लोग करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, कोई नंबर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है, घटता है, परसेंटेज में ही चलेंगे, है ना। 10% से बढ़ गया, 10% घट गया, तो मूल मान क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये फर्स्ट टाइप है, कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर। ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए 10% लिखा हुआ है, 10%। ठीक, तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं 10 बाई कितना 100 लिखते हैं। ठीक है, इसी को काटते हैं हम लोग तो कितना आ जाता है, 1/10 आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 10% को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे 1/10, कोई दिक्कत नहीं। जो नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं क्या, ये मूल मान है, मतलब कि मूल वैल्यू है ये। ठीक है, ये मूल वैल्यू है, मूल मान है। ऊपर क्या है ये, तो ये 10 में से 1 की बात हो रहा है। 10 में से 1 की बात हो रहा है, मतलब कि रिजल्ट होता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, ये परिणाम है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 10% में एक क्या है, एक क्या रिजल्ट है, 10 का एक रिजल्ट है ना। तो इसको रिजल्ट कह सकते हैं, ये मूल वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी तरीके से अगर रहेगा 75%, ठीक है, तो 75% क्या लिख सकते हैं, ये 3 क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब कैसे किए तो आपको पता है ना, 75/100 यहाँ लिख सकते थे हम लोग इसको। अगर दिक्कत हो रहा है, देखिए यहाँ पर 75/100 काटेंगे कितना बार में, तो 3/4 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। ये क्या है, तो ये मूल मान है। क्या है, मूल मान है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या है, तो ये रिजल्ट है, ये परिणाम है। ओके, चार में से 3 की बात कर रहा है, 4 में से 3 की बात कर रहा है। अगर मेरे पास, अगर आपके पास 4 रुपया है ना, तो 3/4 किसी को देने की बात हो रहा है, मतलब कि 3 आप देना है। आपको कितना देना है, 3 देना है। 4 में से 3 देना है, आपके पास 1 बचेगा। इसका मतलब यही है। ठीक, यहाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेगा यहाँ पर इंक्रीज की, ध्यान समझिएगा, इंक्रीज की बात करेगा। ठीक है, इंक्रीज पहले इसमें देख लेते हैं। इंक्रीज की बात करेगा तो मतलब जो मूल मान है 10, उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, मतलब कि 11 हो जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीज की बात हो गया। ठीक है, इंक्रीज करने की बात हो गया, मतलब कि मूल में इस ऊपर वाले रिजल्ट को भी ऐड करेंगे तो ये इंक्रीज हो गया। ठीक, अगर डिक्रीज की बात करेगा तब, अगर डिक्रीज की बात करेगा तो क्या करेंगे, मूल मान में से एक ऊपर जो है रिजल्ट है ना, उसको घटा देंगे, मतलब कि 9 की बात कर रहा है। ठीक, ये है डिक्रीज। यहाँ भी उसी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ भी उसी तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज देखिए कितना हो जाएगा, तो इंक्रीज वैल्यू देखा जाए तो मूल मान कितना है, 4 है, 4 में +3 कर देंगे, हो जाएगा 7 हो जाएगा इंक्रीज। देख रहे हैं ना, इंक्रीज वैल्यू हो गया। डिक्रीज वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ कितना हो जाएगा, तो डिक्रीज वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 - 3 कर देंगे =1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये समझ में आ गया आपको। ऊपर वाला रिजल्ट होता है, नीचे वाला मूल वैल्यू होता है। इंक्रीज की बात करेगा तो मूल मान में ऊपर ला को ऐड कर देंगे, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू हो गया ये। ठीक, और डिक्रीज वैल्यू की बात करेगा तो मूल मान में से क्या करेंगे, ऊपर लोग घटा देंगे, तो ये हो गया डिक्रीज वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होता है। देखिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक संख्या को, कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है, 10% से बढ़ाया जाता है तो वह 121 हो जाता है। बढ़ने की बात हो रहा है, इंक्रीज की बात हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज की बात हो रहा है ना, बढ़ने की बात हो रहा है, फोकस कीजिएगा। 121 हो जाता है तो मूल मान ज्ञात करें इस तरीके से। देखिए 10% से बात हो रहा है। देखिए 10% को क्या करेंगे, पहले हम लोग 10% को हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेंगे। कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये क्या है मुन्ना, तो ये है मूल मान, है ना, मूल मान। ऊपर क्या है, ये रिजल्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। अब देखिए, अब बढ़ाने की बात हो रहा है ना, तो मूल मान में ऊपर ला बढ़ाएंगे, मूल मान में ऊपर ला बढ़ाएंगे, मतलब कि 10 से कितना 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। हाँ सर, 11 हो जाएगा। अब जब बढ़ाया जाता है तो वह 121 हो जाता है, तो कह सकते हैं कि 11 का वैल्यू 121 हो गया। कह सकते हैं ना, इस 11 का वैल्यू क्या हो गया, तो 121 हो गया।
ठीक है, 121 जो मान है ये 11 का वैल्यू है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई ये। तो क्या पूछ रहा है आपसे, मूल मान निकालने। मूल मान कौन सा है, तो 10 का वैल्यू पूछा है। हाँ सर 10 का वैल्यू पूछा है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 से काट दीजिए, कितना बार में, 11 बार में। 11 गुना 10 कर दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 निकल कर आगे। देख रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करें, समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 75 करते हैं, 75% से बढ़ाया जाता है 75%, तो वह 121 हो जाता है, नहीं हटाते हैं यहाँ पर 70 हो जाता है, 70 हो जाता है। तो मूल मान निकालिए, ज्ञात करिए, सेम टू सेम। यहाँ तक कोई दिक्कत था, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो है बनाइए, क्या हो जाएगा, अब कितना 70 कितना परसेंट है, 75% ना। अब 75% बढ़ाया जाता है, ध्यान दीजिएगा 75% की बात कर रहे हैं। देखिएगा 75% से बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 75% को साधारण भिन्न बदलें, कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बाबू, तो मूल मान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, तो रिजल्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाने की बात हो रहा है, हाँ बढ़ाने की बात हो रहा है, मतलब कि 4 में 3 को ऐड कर देंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 आया है ना, पर हो कितना जाता है, 70 हो जाता है, देख रहे हैं ना, 70 हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं 7 का वैल्यू कितना, 70 है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ ये 70 जो है ये 7 का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा क्या है, मूल मान पूछा है। मूल मान मतलब 4 का वैल्यू पूछा है, जो पूछा जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 से काट दीजिए, कितना बार में, 10 बार में। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 निकल के आ गया, कोई दिक्कत ये है। वहाँ यहाँ तक हुआ, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप बना रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से नोट्स कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, थर्ड चलते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ वही है, सिर्फ चेंज किए हैं, क्या, सिर्फ डेटा चेंज किए हैं। देख रहे हैं, डेटा चेंज किए हैं, डेटा ही चेंज करके आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन ये पूछा गया है सब क्वेश्चन। देखिए जब एक संख्या को 22.5% से बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है ना। यहाँ पर वैल्यू वही रखा जाएगा जो कट जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। मूल मान ज्ञात करें। अब देखिए तो ये कौन सा संख्या लेंगे, तो इसका आप क्या करेंगे, साधारण भिन्न बदल देंगे। 22.5% को साधारण भिन्न बदलेंगे। 22.5% कैसे बना है, 22.5% कैसे बना, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको साधारण भिन्न में आप तोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ये 10% और प्लस 12.5% कर सकते हैं। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अभी भी दोनों को ऐड करेंगे ना तो 22.5% आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है। और 12.5% का वैल्यू कितना होता है, याद किए हैं ना, आप याद किए हैं तो कितना होता है ये बताइए, 1/8 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, नीचे ऊपर में 10 आ जाएगा, यही ना। मतलब कितना हो गया ये देखा जाए तो ये 18 हो जाएगा बटे 80 हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, ये 9 बार में हो जाएगा और ये 40 बार में हो जाएगा। देखा जाए तो 9/40 आया, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ 9/40 में। अब ये 9/40 में ये 40 क्या है बता दीजिए, तो ये मूल मान है सर, नीचे वाला मूल मान होता है। ये क्या है, तो रिजल्ट है सर, ये रिजल्ट की बात हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो है बढ़ाया जाता है ना, तो मूल मान में है ना, रिजल्ट वाले को हम लोग ऐड करते हैं, मतलब कि 40 में प्लस करेंगे 9, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस 49 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 98 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये 98 जो दिया हुआ है 49 का वैल्यू है। हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है क्या बाबू, तो मूल मान का मतलब कि कौन सा है, तो 40 का वैल्यू ना, मूल मान तो यही ना है। हाँ 40 का वैल्यू आपसे पूछा है, 40 का मान बताइए। तो 49 गुना 2 करेंगे तो 98 होता है, 2 गुना 40 करेंगे कितना हो जाएगा, 80 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, देख रहे हैं निकल के आ गया। तो मूल मान आपसे पूछा जाएगा ही, है ना। कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज में अभी हम लोग चल रहे हैं, कौन सा, सिर्फ इंक्रीज वाला चल रहा है ना, अभी डिक्रीज वाला नहीं चल रहे हैं। पहले इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये आप सीख चुके हैं। डेटा बदल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा जाता, अब ये 22.5% की जगह पर कुछ और बढ़ाते हैं और यहाँ पर डाटा कुछ और हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अब की बार डाटा क्या लिखना है, अब की बार लिखना है 37.5%, कितना 37.5% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। देखिए ध्यान से, 37.5 दो तरीके से लिखा जाता है, 37/1/2 भी लिख सकते हैं और यह 37.5 भी कर सकते हैं, ये 4 नंबर है, ठीक। अब कितना हो जाता है ये, तो बताइए कि 1320 हो जाता है।
1320 हो जाता है। तो मूल मान निकालिए, बताइए तो क्या हो जाएगा, आप सिर्फ बताइए और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज किया गया है और कोई चीज चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बढ़ाने की बात हो रहा है, ठीक है बढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो भी परसेंट दिया हुआ है उसको आप साधारण भिन्न में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो 37.5% दिया हुआ है, बिल्कुल 37.5% दिया हुआ है। तो 37.5% को अगर मूल भिन्न में अगर साधारण भिन्न में बदलने की बात होगा तो कितना हो जाएगा 37.5% का मतलब ये होता है, देखिए यार टेबल याद है आपको, 12.5% कितना होता है 1/8, 25% कितना होता है 2/8, जिसको 1/4 भी कहते हैं, और 37.5% कितना होता है 3/8। ये टेबल था, मैंने आपको करवाया था, है ना, पहली क्लास में मैंने आपको ये टेबल करवा दिया है। तो 3/8 लिखते डायरेक्ट, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है नीचे, तो नीचे मूल मान बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाना चाहिए मूल मान है। ये क्या है, तो ये रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ाने की बात हो रहा है, मतलब कि 8 + 3 कर देंगे, 11 का मान कितना दिया हुआ है, तो 1320 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो 1320 दिया हुआ है ये तो 11 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है मूल मान, मूल मतलब कि 8 का वैल्यू पूछा है, लीजिए 8 का वैल्यू 11 से काट दीजिए, कितना बार में, देखिए तो 11 से 132 कटता है 12 बार में, 1 0 ये लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 8 96 हो जाएगा, 1 0 लगा दीजिए 960 वैल्यू निकल कर आ गया। मूल मान का वैल्यू कितना 960 निकल के आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सिर्फ और क्या करते हैं, अब की बार डाटा फिर चेंज करते हैं, 5 नंबर देखिए ध्यान समझिएगा, 5 नंबर में क्या लेकर चलते हैं अब की बार में, तो अब की बार सिर्फ डाटा चेंज होगा और कोई चीज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी को प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी जो है नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए अब की बार क्या करते हैं इसमें, अब की बार इसमें जो है बढ़ा देते हैं 62.5% बढ़ा देते हैं, 62.5%, 62% अगर बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है 65 हो जाता है, 65 हो जाता है। तो मूल मान पता कीजिए कितना हो जाएगा, है ना, तो पता कीजिए कितना हो जाएगा, बताइए तो कितना हो जाएगा। ये अगर देखा जाए कि 62.5% का वैल्यू याद होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए 62.5% का वैल्यू याद होना चाहिए। 62.5% का वैल्यू कितना होता है, बता दीजिए कि कितना होता है, डायरेक्ट बताइए कितना होता है। ये होता है 5/8 होता है, कोई दिक्कत, देख रहे हैं 5/8 याद होना चाहिए, ठीक, 5/8 होता है। जब ये 5/8 होता है तो देखिएगा ये क्या है नीचे, तो मूल मान है, ये क्या है तो रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 8 में 5 को ऐड करना है 13 है, इसी 13 का वैल्यू दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, मतलब कि 65 जो दिया हुआ है 13 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे मूल मान पूछा है, 8 का वैल्यू पूछा है, अरे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 5 8 40 निकल के आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसमें भी कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज में भी, मतलब कि बढ़ाने वाली जब बात होगा तो एक टाइप से और पूछा जाता है, इसी में देखिएगा ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, देखिए इसी में इंक्रीज में ही एक क्वेश्चन जो है अलग टाइप से घुसा हुआ बैठा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, अब जो संख्या में जोड़ा जाता है कोई भी संख्या अभी पता नहीं है कौन सा संख्या है, वो संख्या पता कब चलेगा, जब कोई डाटा परसेंटेज में रहेगा, उसको तोड़ते हैं साधारण भिन्न में तो पता चलता है, नीचे वाला पता चलता है ना मूल मान। तो यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137.1/2% हो जाता है, ठीक है। तो मूल मान पता करें, यही आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो देख लेते हैं संख्या है कौन सा, ठीक है, तब यहाँ पर जोड़ने की बात होगा। तो 137% को ध्यान से फोकस कीजिएगा, 137/1/2% को हम लोग तोड़ते हैं। कैसे टूटेगा, ये बड़ा वाला फ्रैक्शन वाला तोड़ने के लिए बताए थे आपको। 100 से प्लस होगा तो कैसे करते हैं, तो 100 से प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100% करते हैं, हाँ सर। और जो एक्स्ट्रा कितना है तो 37% है, मतलब कि 37/1/2%। इसका वैल्यू 1 होता है, हाँ सर होता है। इसका वैल्यू कितना होता है तो 3/8 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत किए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ये तो आ गया, तो ये क्या है मुन्ना, तो ये है मूल मान सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है तो रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 21 को, बट यहाँ कितना जोड़ा गया है, देखिए ध्यान से, जो फ्रैक्शन में आया है, जो भिन्न में आया है 11 ऊपर है नीचे 8 है, ठीक है।
मूल मान में कितना ऐड किया गया है, देखिए तो कितना ऐड किया गया है, कितना ऐड किया गया है, कितना 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 ऐड किया हुआ, तो 3 ऐड किया गया है। हाँ सर 3 ऐड किया गया, 8 में 3 ऐड किए हैं तब जाकर कितना हुआ है, 11 हुआ है ना। हाँ यहाँ ये ध्यान रखना, कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ है, ठीक। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, पर यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, देख रहे हैं ना, कितना जोड़ा गया कि 11 हो गया है, तो 3 जोड़ा गया, ठीक, 3 जोड़ा गया है। पर यहाँ जोड़ने की कितना बात हो रहा है, 21 जोड़ने की बात हो रहा है, ठीक, देख रहे हैं ना, 21 जोड़ने की बात यहाँ नंबर में हो रहा है, बट यहाँ फ्रैक्शन में देखा जाए कितना जोड़ने की बात हो रहा है, तो 3 जोड़ने की बात हो रहा है। मतलब कह सकते हैं इस 3 का वैल्यू कितना है, तो 21 है। ये 3 का वैल्यू कितना है, 21 है। कोई दिक्कत, देखिए 21 जो है ये 3 का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछा है, मूल मान, मूल मान कितना है, तो 8 है। 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से 7 बार में 7 गुने 8 करेंगे तो 56 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ जब तक फ्रैक्शन को तोड़िएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा कितना ऐड हुआ है, वही ऐड कितना हुआ है वही डाटा के रूप में दिया हुआ है। समझ में आया। एक क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा, सिर्फ डेटा चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पर अब 21 की जगह पर क्या है, कुछ चेंज होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो परसेंटेज है ये चेंज करेंगे, ठीक है, और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 7 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर 16 को 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116/2/3% हो जाता है, तो मूल मान पता कीजिए। अब बताइए तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, दिख रहा है आप सबों को, सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज को चेंज कर दिया गया है, और क्या चेंज किया गया है, और जो डाटा है जो जोड़ा जाता है उसको चेंज किया गया है। अब बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे साधारण भिन्न में। देखिए 116.2/3% है, तो इसको साधारण भिन्न में कैसे जोड़ेंगे, ये तो 100 से प्लस किया हुआ है। हाँ सर, तो 100% और प्लस 16.2/3% है, ठीक है। 100% का वैल्यू कितना, 1 होता है सर, और 16/2/3% का वैल्यू कितना होता है, याद करवाए थे आप सबों को, जो फ्रैक्शन वाले याद करवाए थे, 1 से लेकर 20 तक याद करवाए थे, तो 1/6 का वैल्यू ही 16/2/3 होता है। हाँ, तो 1/6 यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत। अब मल्टीप्लाई कर दे, कितना 6 हो गया, और 1 ऐड करें, कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अरे 7/6 में नीचे क्या है, तो मूल मान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब कितना जोड़ने की बात हो रहा है, देखिए 16 जोड़ने की बात हो रहा है, मतलब यहाँ पर जूटा कितना है, जोड़ा गया कितना गया है, तो 1 जोड़ा गया है सर। कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। मतलब कह सकते हैं ये 16 जो है 1 का वैल्यू है, या 1 का वैल्यू है 16, ऐसा कह सकते हैं। मतलब 16 का वैल्यू क्या है, तो 1 है, या 1 का वैल्यू 16 है, ये कह सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, मूल मान। मूल मान कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। अरे कुछ होगा, देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा, 96 निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ, डाटा सिर्फ चेंज करेंगे, आप सही निकाल के बताइए। अब ये 16 की जगह पर क्या हो जाएगा, अब ये 16 की जगह पर हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ 64 हो गया, ये डाटा भी चेंज कर दे, बताइए। 2-3 क्वेश्चन जो है इस पर कर लीजिए प्रैक्टिस, जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं 157 अपॉन कितना, 1/7%। अब बताइए कि मूल मान क्या होगा, ठीक है। नंबर 8 नंबर हो जाएगा ये। चलिए 64 को, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157.1/7 हो जाता है, परसेंट हो जाता है, तो बताना मूल मान क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 157 अपॉन 1/7% को तोड़ेंगे। ऐसे सर तोड़ेंगे इसको हम, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे मुन्ना कि 100%, 100 से अधिक है ना, कितना अधिक है 100% से, ये अधिक है 57.1/7% जो अधिक है, यही अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये देखिएगा, ये इसका वैल्यू तो 1 होता है। अब इसका वैल्यू निकालने में दिक्कत है, इसका वैल्यू निकालने में दिक्कत है, कैसे, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए 1/7 को आपको क्या लिखवाए थे, 1/7 को फोकस कीजिएगा। 1/7 को अगर फ्रैक्शन से अगर परसेंट में चेंज करना हो तो क्या था बताइए, तो 14/2/7% था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 57 कैसे आ जाएगा, 57 लाने के लिए इतना परसेंट का वैल्यू निकालना है ना, तो इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या हम लोग ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो
4/7 का वो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 14.2/7 में, तो क्या हमको वो डाटा मिल जाएगा। देखिए करके देख लेते हैं। 14 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा 56। इस 4 को मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या देखिए अभी भी भाग लग सकता है, एक बार में भाग लग सकता है। अगर 8/7 है तो 1 टाइम भाग लगेगा ना, तो हाँ सर लगेगा। तो ये 1 टाइम भाग लगेगा तो 1 इसको मिल जाएगा, 1 इसको मिल जाएगा। मतलब अब कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, 7 एकम 7 दे दिए तो बचा कितना यहाँ पर, तो 1 बचा। ठीक है, और बट्टे सेम टू सेम रह गया, ये होता है। देखिए तो वही सेम टू सेम आ गया। हाँ सर सेम टू सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कह सकते हैं कि 57.1/7% का वैल्यू कितना, 4/7 जो है फ्रैक्शन के रूप में आया। कितना, 4/7। डायरेक्ट लिख दे 4/7 कैसे आया पता चलेगा ना, तो 1/7 से ही निकला हुआ है। 1/7 में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तब जाकर के आया है 57/1/7% आया है। डायरेक्ट रख दे 4/7। अब तो आसान हो गया, 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो गया, और 4 ऐड करेंगे तो 11/7 हो जाएगा। नीचे 7 क्या है, तो मूल मान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, तो सर ऐड 4 हुआ है। ठीक है, पर क्वेश्चन में ऐड कितने की बात कर रहा है, तो 64 की बात कर रहा है। देख रहे हैं ना, हाँ सर हो। ये 64 जो है 4 का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा है मुन्ना, मूल मान पूछा है। मूल मान कितना है, तो 7 है। 7 का वैल्यू निकाल दीजिए, 4 से काट दीजिए, कितना बार में, 16 बार में। 16 सत्य कितना होता है, 112 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 112 आंसर निकल कर आ गया। समझ में आया। एक और क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब 64 हटाते हैं यहाँ डाटा। अब 64 के जगह पर लिखते हैं 930, 930। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अब की बार में हो जाना चाहिए। 930 जो है लिखा हुआ है। अब क्या, अब स्वयं का कितना परसेंट बढ़ जाता है, देखते हैं 444/9% हो जाता है। देख रहे हैं ना, ये परसेंट जो हो जाता है, तो मूल मान निकालिए। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर हो जाएगा। बताइए तो क्या हो जाएगा, बताइए। डाटा वही है, देख रहे हैं ना, सिर्फ जो है चेंज किया गया है, सिर्फ परसेंटेज को चेंज किए हैं, क्वेश्चन वही है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। अभी इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना, अभी डिक्रीज की बात हम लोग कल चलेंगे। सेम टू सेम फॉलो करेगा, किसमें, डिक्रीज वाले में भी यही डाटा फॉलो कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन वहाँ भी लेकर आपको सिखा देंगे, बता देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, पहले इसको हम लोग तोड़ना है। हाँ सर तोड़ना है। ये 444/9% है। तो ये देखिए कितना देखिए, क्या अगर 144 रहता तो 100 + 100 से अधिक होता। ये 444 है, 400% में ऐड हुआ है। हाँ सर 400% प्लस 44/4/9% है। देखिए तो हाँ सर है। 100% को 1 लिख रहे थे, 200% को 2 लिख रहे थे, तो 400% को 4 लिखेंगे दिक्कत हो जाएगा ना सर, दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए 4 लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब 44/4/9%, अब इसका वैल्यू के कौन सा होगा, तो यहाँ पर मूल मान देखिए, ध्यान समझिएगा। 1/9 देखिए छिपा हुआ है। हाँ सर 1/9 छिपा हुआ है, तो 1/9 का क्या होता है बताइए। 1/9 को हम लोग परसेंटेज में वैल्यू क्या याद किए थे बताइए, तो ये किए थे 11/1/9%। हाँ सर किए थे। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दें तो 4/9 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आना चाहिए। हाँ देख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 11/1/9% में, यही ना कर लेते हैं। इसमें इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 4 इसमें भी हो जाएगा। हाँ सर, तो 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 9 सेम टू सेम। मतलब देखिए तो सेम टू सेम आ गया। हाँ सर आ गया। मतलब कह सकते हैं कि 44/4/9 का वैल्यू कितना होगा फ्रैक्शन में, तो 4/9 होगा। लिख दें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं सर, 4/9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अब तो मल्टीप्लाई 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 में 4 को डालेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या 40/9 कर दे, अरे 9 नीचे वाला क्या है, तो मूल मान है। ठीक है, अब ये जो है कितना बढ़ रहा है, देखिए देखा जाए तो यहाँ 930 हो गया, डाटा बढ़ रहा है। पर यहाँ फ्रैक्शन में कितना बढ़ रहा है, भिन्न में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है कितना बताइए तो, कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 31 बढ़ रहा है, बिल्कुल हाँ 31 बढ़ रहा है। देख रहे हैं डाटा 31 बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं इस 31 का वैल्यू 930 है, इस 31 का वैल्यू क्या है, 930 है। निकालना क्या है, 9 का वैल्यू। ठीक है, डाटा रख दे, 930 बट्टा कितना कर दे, 31 कर दे, और जो निकालना क्या है, निकालना है मुन्ना मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 9 निकालना है। ठीक, कितना बार में,
31 गुना 3 करते हैं 93 होता है, ठीक है 3 से कर देते हैं, एक जीरो लगा देती हैं, है ना। तो 9 गुना 3 करेंगे 27 हो जाएगा, 270 निकल के आ गया। देख रहे हैं ना, इस तरीके से कोई दिक्कत हुआ। तो ये इंक्रीज वाले में भी 2 टाइप घुसा हुआ था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब डिक्रीज वाले क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन घटाने वाला है। अभी तक ले हम लोग इंक्रीज वाला सीख लिए, बढ़ाने वाला सीख लिए, अब डिक्रीज वाला सीखते हैं, घटाने वाला देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन सेम टू सेम फॉलो होगा, जो नियम रूल जो है उसमें फॉलो हुआ था वही सेम टू सेम यहाँ फॉलो होगा, सिर्फ यहाँ घटाना है वहाँ बढ़ाना था, ठीक। देखिए जब एक संख्या को 10% से बढ़ाया जाता है तो वह 90 हो जाता है, 90 हो जाता है, ठीक है। यहाँ घटाने की बात हो रहा है, ध्यान रखेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन में कि घटाने की बात कर रहा है कि बढ़ाने की बात कर रहा है। बढ़ाने की बात करेगा तो मूल संख्या में ऐड कर देंगे, और घटाने की बात करेगा तो मूल संख्या में से घटा देंगे, ठीक। तो मूल मान निकालना है। अब देखिए 10% है, यही से पता कर लेते हैं। 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10। ये 10 क्या है, ये 10 नीचे वाला मूल मान है। ऊपर क्या है, तो ऊपर रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक, ठीक। अब घटाने की बात हो रहा है तो मूल मान में से ऊपर वाला रिजल्ट को हटा देते हैं, 10 में से 1 घटा दें, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या कह सकते हैं इस 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, कह सकते हैं ये 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। 10% घटाया जाता है तब क्या हो जाता है, वह 90 हो जाता है। घटाने के बाद ना, तो घटाएं कितना, तो 9 हो गया, ठीक है ना। घटाने के बाद यही डाटा 90 हो जाता है, मतलब कह सकते हैं 90 का वैल्यू है 9 है, या 9 का वैल्यू 90 है। आपसे पूछा है मूल मान, 10 का वैल्यू पूछा है, ठीक। 10 का वैल्यू पूछा है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बार में हो जाएगा 9 10 90, तब कितना निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा मूल मान, कोई दिक्कत नहीं है। एक डाटा चेंज करते हैं, 11 नंबर डाटा चेंज करेंगे। अब बताइए यहाँ पर कितना, 62.5%, ठीक है। 62.5% घटाया जाता है, नंबर 11 है। तो अब कितना हो जाता है ये, तो ये हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है कितना, 6321 हो जाता है। अब मूल मान निकालिए, देख रहे हैं ना, डाटा बड़ा हो छोटा हो कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं ये मैटर करता है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो आसानी से आप बुला सकते हैं, नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगा। अब इतना क्वेश्चन करवा दिए हैं, इंक्रीज डिक्रीज में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए बनाइए इसको, कितना होता है, तो देखिए 62.5% को पहले तोड़ना सीखिए। 62.5% पहला क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही है कि आप पहले क्लास को अच्छे तरीके से जो है उसको कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि वही चीज़ें जो है बार बार इधर जितने भी टाइप पढ़ाएंगे ना, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा 62.5% को क्या लिखते हैं, तो 5/8 लिखते हैं। अब ये कैसे हुआ, फर्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। देखिएगा 62.5%, अब इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा, ठीक। 8 क्या है, ये मूल मान है मुन्ना, ये मूल मान है। ऊपर क्या है, तो ये रिजल्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं, अब तक तो चले आ रहे थे। अब क्या किया था, घटाया जाता है, अरे 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना, 3 आ जाएगा। कह सकते हैं 3 का डाटा दिया हुआ है, 6321 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, मतलब 6321 3 का डाटा दिया हुआ है। आपसे पूछा मूल मान, मतलब कि 8 का वैल्यू पूछा है। काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से तो 56 हो जाएगा, 56 तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16,856 निकल करके आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया, मतलब कि कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज जो है टोटली मैंने आपको खत्म कर दिया है ना। यहाँ भी इसी तरीके से आपको हटाने वाला मिल सकता है, डाटा यहाँ पर चेंज करने को मिलेगा, यहाँ पर वही नंबर मिलेगा जो आसानी से कट जाएगा, मूल मान निकालने के लिए बोला जाएगा, कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैंने जो भी बताया आज इंक्रीज डिक्रीज नंबर को खत्म करने का प्रयास किया। हो सके तो आप जो है 1-2 बार और 1 से 2 बार वीडियो को देखकर चला लीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा, तो आपके लिए जो है हमेशा जो रिवीजन करने के लिए हो जाएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा आपसे बताइएगा, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जो है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद साथियों।